इसके बाद हमारे महाराज जी आए, सूर्य कुमार यादव। बात कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, लेकिन कहना जरूरी है क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने जो भी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है, नाम तो इनका ही रहेगा, लेकिन भाई साहब दूसरों के बदौलत। तो मुंबई इंडियन ने कल फाइनल अपना पहला मैच जीत लिया है और IPL में इस बार धमाकेदार शुरुआत की है। हालांकि इस टीम को जिताने के लिए किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और कौन इस टीम को डुबाने की कोशिश कर रहा है उसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल मुंबई का राजा ऐसे ही नहीं रोहित शर्मा को कहा जाता है, क्योंकि रोहित शर्मा ने देखिए पहले ही मैच में आपको दिखा दिया कि किस तरह से अपनी टीम को जिताना है और किस तरह से IPL ट्रॉफी उठाई जाती है। धमाकेदार परफॉर्मेंस, 78 रन की पारी खेली। और वहीं दूसरी तरफ कौन टीम को हराने वाला है बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए मुंबई इंडियंस और KKR का कल मैच था। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और KKR पहले बैटिंग करने उतरी। जाहिर सी बात एक सामने आ रही है कि यहाँ पर जो टॉस जीत रहा है वही मैच जीत रहा है। अभी फिलहाल 2 ही मैच हुए हैं, RCB और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, और दूसरा मुंबई और KKR का। पहले मैच में यही देखने को मिला, RCB ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ली और बाद में चेज करते हुए जीत हासिल की। और कल के मैच में भी मुंबई KKR में यही हुआ कि पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और बाद में चेज करते हुए जीत लिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो टीम टॉस जीतेगी वही मैच भी जीतेगी। हालांकि कभी कभार ऐसा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा कि जो टीम टॉस जीत जाएगी वही मैच भी जीत जाएगी। अब ओवरऑल मैच की बात करेंगे। देखिए KKR की तरफ से हर साल ओपनिंग करने सुनील नरैने आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और सुनील नरैने एक ज़बरदस्त स्टार्टअप भी देते थे। कई बार तो उन्होंने 50+ रन बनाए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस बार कैप्टन अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ओपनिंग करने आए, जो कि 40 गेंदों पर 67 रन बनाए अजिंक्य रहाणे ने और 17 गेंद पर 37 रन बनाए एलन ने। हालांकि बैटिंग दोनों की सही रही है, लेकिन जो KKR के सबसे महंगे इस बार के खिलाड़ी हैं, सेकेंड डाउन पर बैटिंग करने आए कैमरन ग्रीन, उन्होंने मात्र 10 गेंदें खेलकर 18 रन बनाए। यानी कि KKR का एक सबसे महंगा खिलाड़ी और सबसे घटिया परफॉर्मेंस। अब पहला ही मैच है तो इस तरीके से ये भी नहीं कह सकते हैं कि आगे कैमरन ग्रीन नहीं चलेंगे, या उनको पहले ही मैच से ये जज भी नहीं किया जा सकता है कि खराब प्लेयर है या फिर अपनी टीम को ये डुबाने वाला है। पहला मैच है, पहले मैच के अकॉर्डिंग 10 गेंदों पर सिर्फ 18 रन बनाए। इसके बाद एक प्लेयर जो KKR का है वो सबसे ज़बरदस्त है, हर बार परफॉर्मेंस करता है, हर एक मैच में परफॉर्मेंस करता है। ये युवा प्लेयर है, भारतीय प्लेयर है, अंगक्रश रघुवंशी। भाई साहब 29 गेंदों पर 51 रन ठोक दिए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि 51 रन ठोक दिए, क्योंकि सामने वाली टीम में जबरदस्त बॉलर, धुरंधर बॉलर, यानी कि हार्दिक पांड्या, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह हैं। उनके अगेंस्ट इस तरह से बैटिंग करना कोई आम बात नहीं है, तो काबिलियत तारीफ है रघुवंशी की। इसके बाद बैटिंग करने आए रिंकू सिंह, जो KKR के उप कप्तान हैं। इस बार 21 गेंदों पर 33 रन उन्होंने भी जड़ दिए। तो ओवरऑल KKR ने 4 विकेट खोकर 220 रन का स्कोर पहुंचा दिया था, जो KKR के लिए एक बड़ी बात थी कल, क्योंकि सामने कोई मामूली टीम नहीं थी। और उससे बड़ी बात यह थी कि इनको बैटिंग करने के लिए इनवाइट किया गया था,
यानी कि सामने वाली टीम को पता था कि बॉलिंग से हम अपना दबदबा दिखाएंगे और शायद इनको 200 रन से पहले ही रोक लेंगे। लेकिन केकेआर की तारीफ करनी होगी, केकेआर के बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और अपनी टीम को एक जीत के स्कोर तक पहुंचाने का प्रयास किया। 20 ओवर खेलकर 220 रन तक अपनी टीम को पहुंचा दिया। अब टीम 220 रन तक तो पहुंच गई केकेआर, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा पीटा और कौन मुंबई इंडियंस का बॉलर ऐसा रहा जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसको भी देखना जरूरी है। क्योंकि इस बार कई बड़े प्लेयर जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने मुंबई इंडियंस को फाइनल खेलते हुए बताया है। यानी कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इस बार मुंबई इंडियंस फाइनल खेलेगी। तो फाइनल कैसे खेलेगी, इतना आसान तो है नहीं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, मैच जीतने पड़ेंगे। तो इसलिए, और याद रखिएगा कि हर एक टीम बॉलिंग की बदौलत ही मैच जीतती है। क्योंकि सनराइज हैदराबाद आपको याद होगा, उसमें क्या होता है कि उनके जो बैट्समैन हैं वो 20 ओवर में 300 प्लस रन बना सकते हैं, लेकिन उनके जो बॉलर्स हैं वो 20 ओवर में 350 या 400 रन बनवा भी सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी टीम जब ही मैच जीतेगी जब उनके बॉलर्स कम से कम रन देंगे और विकेट भी निकालेंगे। तो आइए मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। देखिए, जो ट्रेंट बोल्ट एक महान बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, जो ये पावर प्ले में विकेट लेते हैं हमेशा। तो इन्होंने कल क्या किया कि 4 ओवर फेंक दिए और 38 रन भी दे दिए, लेकिन एक भी विकेट नहीं मिला। हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 39 रन खाए, हालांकि एक विकेट इनको मिला। जसप्रीत बुमराह, जो इनके मुंबई इंडियंस के जो मेन बॉलर हैं, इन्होंने भी 4 ओवर फेंक दिए और भाई साहब 35 रन खर्च कर दिए, जो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इनके अहम बॉलर हैं। और जब इस तरीके से ये रन खर्च करेंगे और बिना विकेट, जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी कल की रही 8.75, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शार्दुल ठाकुर 4 ओवर में 39 रन और 3 विकेट, ये डेथ ओवर में आते हैं, इनको तो विकेट मिलना ही मिलना है। इकोनॉमी इनकी 9.75 की है। और मयंक मार्कंडे 1 ओवर में 16 रन दे दिए, यानी कि 16 की इकोनॉमी। अब यहाँ पर जो मुंबई इंडियंस की गलती क्या हुई, पहले ये देख लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुंबई इंडियंस जब बॉलिंग कर रही थी तो पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट लेकर आए और इसके बाद हार्दिक पांड्या। अब ये दोनों पिट रहे, फिर उन्होंने क्या किया कि एक स्पिनर को लगाया, स्पिनर भी पिट गया। अब इधर से पिटते भी जा रहे हैं और इनको क्या लग रहा, पांड्या जी को, कि हम जसप्रीत बुमराह को जब लेकर आएंगे जब सभी बॉलर पिटने लगेंगे और बुमराह आएंगे और विकेट निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती क्या है, ऐसा नहीं होता है ये जिस तरीके से सोच रहे हैं। देखिए, ये क्या कर रहे हैं कि युद्ध ऐसे जीतेंगे कि पहले गन चलाएंगे, गन से मारने का प्रयास करेंगे, जब नहीं मरेंगे तो अपनी एक तोप लेकर आएंगे और उससे सामने वाली टीम को ध्वस्त कर देंगे। लेकिन यही इनके लिए उल्टा पड़ गया। देखिए, ये क्रिकेट है, ये कोई युद्ध नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने पहले ओवर से ही दबाव बना लिया सामने वाली टीम को, यानी कि उन बैट्समैन को स्टार्टअप नहीं मिला, तो ऑलरेडी विकेट दे देंगे। अगर पहले ही ओवर में 2-3 डॉट बॉल गई या दूसरे तीसरे बॉल में डॉट बॉल गई तो उनके ऊपर प्रेशर हो जाता है और वहीं वो विकेट दे देते हैं। लेकिन जब उनको अच्छा स्टार्टअप मिल गया तो जब भी जसप्रीत बुमराह का ओवर आएगा वो आराम से खेल लेंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। या फिर इस तरह से देखिए, कल 4 ओवर में 35 रन भी बना दिए बुमराह के। तो ये चीज़ हार्दिक पांड्या ने जो दिमाग अपना लगाया वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट के बाद जसप्रीत बुमराह को लगाना चाहिए। दोनों तरफ से प्रेशर बनेगा तभी विकेट गिरने के चांस रहेंगे और यही करना होगा। देखिए, जब चेज करने उतरी मुंबई इंडियंस तो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने आए रिकेल्टन। हालांकि
एक सवाल पूछा गया था कि लोग किसको ओपनिंग करते देखना ज़्यादा चाहते हैं, मतलब वोटिंग की गई थी, तो लोगों का यही कहना था लगभग 70% कि रोहित शर्मा के साथ क्विंटन डिकॉक को ओपनिंग करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप में उन्होंने कमाल की पारियां खेली, यानी कि वो अभी भी फॉर्म में चल रहे हैं। बहरहाल रिकी लिटल ने कोई भी टीम को निराशाजनक नहीं पहुंचाया, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। साउथ अफ्रीका के ये भी प्लेयर हैं, 43 गेंद पर 81 रन ठोक दिए, जो बहुत बड़ी बात है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। इन्होंने 4 चौके और 8 छक्के मारे, तो रिकी लिटल ने बढ़िया बल्लेबाजी की और अपनी टीम को जीत के लिए अच्छा खासा स्कोर दे दिया। रोहित शर्मा, मुंबई का राजा ऐसे ही नहीं बोलते हैं, 38 गेंद पर 78 रन ठोक दिए, 6 चौका और 6 छक्का मारे। आजकल के युवाओं को सीखना पड़ेगा। इसके बाद हमारे महाराज जी आए, सूर्य कुमार यादव। बात कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, लेकिन कहना जरूरी है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने जो भी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है, अब नाम तो इनका ही रहेगा, लेकिन भाई साहब दूसरों के बदौलत, मतलब इन्होंने कुछ भी योगदान नहीं दिया, दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर रहे। भाई आप कैप्टन हैं, कभी एक भी तो कैप्टनसी पारी खेल सकते थे, लेकिन नहीं, बॉलरों के ऊपर डिपेंड रहे और बैट्समैन के ऊपर डिपेंड रहे और ट्रॉफी जीती है। अब वहाँ चलिए मान लीजिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चलिए मान लीजिए एक टूर्नामेंट खराब चला गया, अब यहाँ IPL में आए हो तो IPL में तो परफॉर्मेंस दिखाओ। यहाँ तो आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या कैप्टन है। इसके बावजूद 8 गेंदें खेलकर 16 रन बनाए और आउट हो गए। बड़ी बात ये नहीं है कि 8 गेंद खेलकर 16 रन बनाए, बड़ी बात ये है कि जब इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था तो इनको बल्लेबाजी करते समय थोड़ा समय देना चाहिए था और मैच जिताकर जाना चाहिए था। 8 गेंदें खेलकर 16 रन बनाए, सिर्फ 3 चौके लगा, ऐसा भी नहीं कोई छक्का मारते समय आउट हो गए। तो सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस सही नहीं जा रहा है। अब सेकेंड डाउन पर बैटिंग करने आए, मिडिल ऑर्डर में ये बैट्समैन है, तो इनके ऊपर उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा तिलक वर्मा 14 गेंदें खेलकर 20 रन बनाए, उन्होंने भी 4 चौके मारे। अब 4 विकेट हो गए मुंबई इंडियंस के, जबकि मुंबई इंडियंस ने ही पहले बॉलिंग चुनी, इनका ही फैसला था चेज करने का। अब यहाँ पर ये 4 विकेट खो चुके हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या और नमन धीर आए। हार्दिक पांड्या ने 11 गेंदों में 18 रन बनाए, 3 चौके मारे, और नमन धीर ने 2 गेंद खेलकर 5 रन बनाए, 1 चौका मारा। इस तरह से मुंबई इंडियंस मैच जीत गई। अब मैच जीत गए ये तो अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम मैच किस तरीके से जीते। हमारे मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, हमारे जो मुख्य बॉलर हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आगे मैच और ज़बरदस्त होने वाले हैं। और जो पूर्व क्रिकेटर हैं उन लोगों के अगर प्रिडिक्ट सही करने वाले हैं, और जो काफ़ी समय से ट्रॉफी नहीं उठाई है, ट्रॉफी उठानी है अगर, तो इन सब चीज़ों पर सोचना पड़ेगा और बॉलरों को अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, और सही समय पर किस बॉलर से बॉलिंग करानी है ये भी देखना होगा। बहरहाल चलिए, मुंबई इंडियंस ने अब जीत से IPL में शुरुआत की है। अब आज चेन्नई का मैच है, देखना जरूरी होगा कि क्या थालाफार रीजन आज होगा। आप लोगों की क्या राय है, आज मैच कौन जीतेगा, और मुंबई इंडियंस को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।